ओके गाइज, आ जाइए जोधपुर के आखिरी व्लॉग में। यहाँ पर हम जा रहे हैं हैंडलूम में, जो कि प्रताप नगर में है, नेशनल हैंडलूम। इसी में हम जा रहे हैं और अंदर एंट्री करती बहुत ही प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर नेल पेंट्स, लिपस्टिक और पता नहीं क्या क्या, मतलब इतनी सारी चीज़ें। मतलब सारी चीज़ें हमारे यहाँ के नेशनल हैंडलूम में भी मिलती है, लेकिन यहाँ पर वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। नेल पेंट्स देखो तो हद से ज़्यादा, लिपस्टिक देखो तो हद से ज़्यादा वैरायटी, और अच्छी अच्छी, मतलब 10 रुपये से लेकर 50, 60, 200, 250, 500 तक की। और चूड़ियों की भी इतनी वैरायटी और इतनी ज़्यादा दुकानें थी अंदर। कहीं से भी जाकर आप अपने को पसंद नहीं आए तो देख देख के लो। और जो ज्वेलरी है, इसके साथ ही झुमके वुमके हैं, ये भी कम से कम 50 स्टॉल लगे हुए थे अंदर, और इतनी ज़्यादा वैरायटी। ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मुझे काफ़ी पसंद आई थी, 150 की जो मेरे हाथ में कड़े हैं, लेकिन मैंने नहीं लिए, इतनी होशियार हूँ मैं। और ये छोटे छोटे से पैंडल्स थे गले के, लेकिन ऐसे वाले मुझे पसंद नहीं आए। और ये है हैंडलूम। क्या देखे? कुछ नहीं, वहाँ पर किचन से बहुत प्यारी प्यारी किचन से तेरा जी ना भरता। जब इस नेशनल हैंडलूम में इतनी ज़्यादा वैरायटी है और इतना ज़्यादा बड़ा है, तो आपको तो दिखाना बनता ही है। और सच बताऊं, मुझे ख़रीदने से ज़्यादा देखना पसंद है और उसकी रेट देखना पसंद है। बाय गॉड, ये हेयर क्लिप्स बहुत ज़्यादा वैरायटी, और एक ये सेट था जो कि 130 का था, लेकिन मेरा मन नहीं किया। फिर पता नहीं, मैं बाहर जाती हूँ तो इतने मेरे से पैसे नहीं छूटते जितने अपने शहर में छूट जाते हैं या फिर ऑनलाइन। तो इसको मैंने 4-5 बार देख देख के रख दिया, लेकिन लिया नहीं है भाई। और ये इसलिए भी नहीं लिया कि दिव्या तो लगाती है नहीं, हर चीज़ बनवा के रख लेती है। और ये हेयर बैंड मैंने ज़रूर देखा था, मैंने सोचा इसको तो रिक्रिएट करेंगे भाई। इसकी प्राइस देखते हैं और फिर इसकी डिज़ाइन देखते हैं, तो फटाफट बना लेंगे। एक मोटे साइज़ का हेयर बैंड लाना पड़ेगा, बस इतनी सी कसर छोड़ेंगे। और ये छोटे छोटे साइज़ के जो हमारे शहर वाले हैंडलूम में भी मिल जाते हैं। और ये जुड्डा है। इसके बाद ये है हेयर क्लिप्स, यानी कि बक्कल। ये भी काफ़ी सुंदर है, लेकिन इसकी मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि लगाती तो हूँ नहीं। सिंपल होते तो फिर भी ले लेते कि उसके ऊपर कुछ न कुछ रिक्रिएट करेंगे। ये है बाकी बड़े बड़े फूलों वाले हेयर बैंड। और अब चलो आगे आपको कुछ खास दिखाते हैं, जिसको देखते ही आपको पसंद आ जाएगा। और ये तो बनाना बहुत ही ईजी है। ये 199 की, ये 210 की, ये वाली 180 की, ये वाली 130 की, ये वाली 75 की, ये देखो ऐसी 160 की। और एक आपको सच बात बताऊं, मैंने आज तक कभी भी साड़ी पिन नहीं खरीदी। क्यों नहीं खरीदी पता है? मुझे बहुत महंगी लगती है। और ये वाली जो प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर साड़ी पिन पड़ी है ना, सिर्फ 20 रुपए की है। और ये जो साइड में पतली वाली पड़ी है, ये 10 रुपए की है। तो फिर मैंने यहाँ से खरीद ली है, घर जाके आपको दिखाऊंगी। और ये है सिंदूरदानी। इसकी प्राइस तो मैंने नहीं पूछी, लेकिन बहुत ही प्यारी लग रही है। लेकिन यार, हमको इससे क्या लेना देना, समझ गए ना आप क्या करना। अपने को सिंदूरदानी से सुंदर दिख रही थी, इसलिए आपको भी दिखा दी। और यहाँ पर मम्मी के जूते लेने हैं, तो मम्मी कह रही है मैं ऊपर देख के आ गई हूँ, बस एक बार तू चल के फाइनल कर दे। और मैं ऐसे ही ये टोकरियाँ उठा उठा के देख रही थी कि भाई ये किसके लिए तैयार की गई है। यहाँ बर्तनों का पोर्शन है जो मैंने बिल्कुल नहीं देखा है। यहाँ 1-2 टोकरी उठा के देख के, प्राइस देख के मैंने वापस रख दी है। ये 90 रुपये की, 120 रुपये की, ऐसी इनकी प्राइस थी। अब हम चलते सीधा ऊपर, और ऊपर वैरायटी इतनी ज़्यादा है। ये सारी टोकरियाँ यहीं पे खड़े हैं। अब हम ऊपर गए हैं, और ऊपर हमें मिली है ऐसी बच्चों की कैप, काफ़ी प्यारी है और ज़्यादा महंगी भी नहीं है इस तरह की। और इसके बाद मतलब जूतों का पोर्शन इतना बड़ा था, इतनी ज़्यादा वैरायटी थी। मतलब आप पूरे दिन है ना यहाँ पर देखोगे ना अपने लिए मनपसंद के जूते, तो आप पूरे दिन देख सकते हो। हज़ारों में से आप एक सेलेक्ट कर सकते हो, इतनी ज़्यादा वैरायटी थी। और ये छोटे छोटे बच्चों की कैप तो मुझे और भी ज़्यादा प्यारी लगती है। ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई, बाय गॉड। ये है छोटे बच्चों के जूते, शायद लड़कियों के हैं, लड़कों के होंगे तो भी पता नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे। एक पीछे गिर गया, और ये कलर भी है। और इसकी प्राइस है 175 रुपये। लेकिन देखिए, मैंने नहीं ली, क्योंकि मेरे है ना कलेजे से पैसे उतरे नहीं हैं। और फिर मैंने ये भी सोचा, अभी पता नहीं पैर में आएंगी, कप्पू के पैर में आएंगे कि नहीं आएंगे, लड़कियों के हैं कि लड़कों के हैं। फिर क्या है, मतलब नहीं खरीदने होते हैं तो हम सिर्फ बहाने बनाते हैं। और मैंने कहा ना, मैं दूसरे शहर में आ जाती हूँ तो चीज़ें बहुत कम खरीदती हूँ। तो इतने दिन यहाँ पर घूमे हैं, फिरे हैं, घर जाके आपको शॉपिंग दिखाएंगे। तो यहाँ तो सारे है ना डेकोरेशन का सामान है। चलिए हम चलते हैं वहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है। यहाँ पर ये सारे जो है ना स्टडी टेबल पड़ी थी, तो मैंने प्राइस देखी, मैंने कहा कहीं मैं महंगी ना ले आई हूँ। तो ठीक थी, अच्छी थी। ये एक ऊँट 100 रुपये का, और उधर 3 ऊँट थे, वो दे रहे थे 315
के, जिसमें छोटे बड़े भी थे, पता नहीं कैसे दे रहे थे भाई। और ये हम आ गए अब ऊपर वाले पोर्शन में, वो कपड़ों वाला पोर्शन था बीच वाला, और अब हम आ गए ऊपर जहाँ पर जूते हैं, और इससे भी ऊपर फर्नीचर और जो रजाई गुदड़े वगैरह सब है। अब आप देखिए कितना बड़ा है जूतों वाला, और सच में वैरायटी बहुत थी, लेकिन फिर भी है ना, हम चारों के खरीदना चाह रहे थे, जिसमें से सिर्फ 2 जनों के खरीद पाए हैं। ये दिव्या के लिए देखे, मुझे बहुत पसंद आ गए थे। यहाँ पर मैंने दिव्या के जितने जूते देखे सामने आपको दिख रहे थे, उसमें से ना जो जो मुझे पसंद आए ना, उसके साइज़ मिली नहीं, और मुझे बाई गॉड खरीदने थे। ये तो मुझे इतने पसंद आए थे कि बस मन कर रहा था कि दिव्या का पैर थोड़ा छोटा कर दूँ, बस हुआ नहीं। रेट भी ठीक थी, 600 रुपये बता रहे थे, और जो दिव्या ने पहन रखी है इसके 700 750 बता रहे थे। अब तेजस ये ऐसे ही देख रहा है, बोल रहा है ये मुझे नहीं लेनी, अगर ये पसंद करता है तो मैं ये ज़रूर ले लेती। इसके बाद तेजस के काफ़ी सारे सेट देखने के बाद एक जूतियाँ पसंद आई है, और जो पसंद आई थी वो साइज़ नहीं मिली। भाई साहब ने 10-15 है ना वो अंदर से है ना खोखे खोल डाले, लेकिन कोई भी नहीं मिली। फिर मुझे दूसरे कलर की लेनी पड़ी, सो सैड। तो मम्मी की एक ली थी, और ये मिल गए थे सब्सक्राइबर्स, बहुत ही प्यारे, एक ही फैमिली के मिलते हैं। पता नहीं जोधपुर में सारी फैमिली पूरी साथ में घूमती है। तो मम्मी ने तो बाहर आके पहन ली, अपनी ये वाली मोजड़ियाँ ली है, और ये ली थी 450 में। और बाहर आते इसलिए पहनी कि दिव्या के पैर थोड़े छिल गए थे, तो चप्पल दे दिए दिव्या को, और खुद के पैर नंगे हो गए, तो फिर बाहर आते ही पहन ली थी। अब हम खाने की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं, और यहाँ हमें दादा दरबार रेस्टोरेंट भोजनालय जो भी है मिल गया था, और ये मतलब इस नेशनल हैंडलूम के पास ही था, थोड़ा दूर। तो हमें भूख तेज़ लगी थी, 2-2:30 बज चुके थे, तो अब दूर जाने की हमारी हिम्मत थी नहीं, तो हम बस यहीं पे आके बैठ गए हैं। और ये मतलब फैमिली मेम्बर ही चला रहे हैं इस रेस्टोरेंट या फिर इस भोजनालय को। बेटा और वाइफ और हस्बैंड 3 जने इसमें खाना बना रहे थे। देखते ही मुझे पता चल गया था भाई ये फैमिली ही चला रही है। फिर हमने काफ़ी बातें की, काफ़ी अच्छे लोग थे, और यहाँ पर खाना भी है ना अच्छा था, और साफ़ सफाई भी अच्छी थी, और एटलीस्ट मतलब रेट भी अच्छी थी। हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ अच्छा दिखता है वहाँ बता देते हैं। और चलो अब हम चल रहे हैं। यहाँ पर जो चौराहा कौन सा है, उस टाइम तो मुझे याद था, अब याद नहीं है। इस चौराहे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ हमें बस मिलेगी, सिटी बस। सिटी बस से हम चले जाएंगे जहाँ हमारा बैग रखा हुआ है। अब वहाँ पर बाहरी रोड नहीं जाएंगे, पहले हम जाएंगे वहाँ पर नागौरी गेट। नागौरी गेट से हम बैग लेके आ गए अब बाहरी रोड पर एक मोमोज वाला मिल गया रास्ते के अंदर। मतलब कि जिस बस ने हमें छोड़ा है सिटी बस से, वहाँ से थोड़ा 500 मीटर की दूरी पर हमारी बस लगती है, तो रास्ते में ये मिल गया। यहाँ पर ये फ्राई वाले मोमोज, और ये है भाप वाले, स्टीम वाले। तो हमने स्टीम वाले सेलेक्ट किए, क्योंकि पहली बार चख रहे हैं भाई। कोई ये मत सोचना कि क्या पता झूठ बोल रहे हैं, अरे बाई गॉड हम पहली बार चख रहे हैं। बाड़मेर में मैं 3-4 बार जेल कैफ़े गई थी, मैंने कहा भाई मोमोज बना के दे दो। तो एक बार सुबह गई तो बोले हम तो 5 बजे के बाद शाम को बनाते हैं। जब मैं शाम को गई थोड़ी लेट चली गई, 7:30, तो बोले अब तो बंद हो गए। और कई बार हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर मिलते नहीं। ऐसे करके मतलब हमारे और बच्चों के खाने की मन में ही थी कि मोमोज़ की इतनी तारीफ़ें होती है, होते कैसे खाने में, तो भाई आज हमने ले ली है। और अब हम है ना आगे जाके बस में बैठ के आराम से खाएंगे। वैसे हमने एक प्लेट ली थी 50 रुपये में, हमारे है ना कलेजे से पैसे यहाँ पर भी नहीं उतरे, क्योंकि खाना खूब खा रखा था, पेट भर रखा था, और भी कुछ खा लिया था। फिर मैंने सोचा भाई पहली बार खा रहे हैं, स्वाद में अच्छे नहीं हुए और ख़राब हो गए तो क्या करेंगे भाई। तो इन्होंने एक प्लेट भी दे दी है, और खांचों वाली प्लेट, साथ में 2 चटनी दे दी है, वाइट चटनी और लाल वाली चटनी। तो बड़े अच्छे से भैया बात कर रहे थे, और अच्छे से बना के पैक करके दे दिया। फिर हम सामने आ गए हैं बस के अंदर। बस के अंदर बैठ के मैंने बोला भाई गिराना मत, गिराना मत, गिराना मत। मैंने 50 बार ऐसे बोला गिराना मत, गिराना मत, और मेरे 50 बार बोलने के जस्ट बाद तेजू ने गिरा दिए। मतलब कि थोड़ी सी ऐसे सीट पर गिर गए हैं, चटनियाँ दोनों ही, और कुछ जो है प्लेट के दूसरे हिस्से में चली गई हैं। और 50 रुपये में 10 पीस दिए हैं। मम्मी कह रही मैं तो बिल्कुल नहीं चखूँगी, क्योंकि मम्मी के साथ आज एक प्रैंक हो गया था, बड़ा वाला, ज़बरदस्त वाला। जहाँ पर हम उस भोजनालय में गए थे ना, दादा क्या नाम था, दादा दरबार वाले में, तो वहाँ पर जो परांठे दिए थे उनके साथ चटनी दी थी। फिर हमारी चटनी कम पड़ गई, तो हमने फ्री में और चटनी मांगी, तो फिर चटनी बच गई थी। तो जो बच गई ना, वो लास्ट में मम्मी ने एक ही निवाले में सारी खा ली, और इतनी तीखी थी, इतनी तीखी थी कि मम्मी रास्ते भर में मीठी मीठी चीज़ें लेके खरीद के खा रही थी। सुपारी ले रही थी, बिस्किट ले रही थी, चॉकलेट। हेलो समुद्र
दालतड़ी पे जो पूरी और रोटी दो सब्जियां और जो पूरी ली थी ना, वो लेके जैसे हमने बड़ी मुश्किल से संभाला था, और तेजस को बोला तू मत गिराना, तू दूर रहना, तू मत गिराना, तू दूर रहना, और उसने मतलब हम मम्मी ने 4 पूरी ले ली थी और एक एक की ही चटनी ली। तब तक ट्रेन रवाना हो रही थी तो मम्मी आ गई। अब 4 लोगों की पूड़ियाँ और 1 जने की चटनी उसमें भी तेजस ने गिरा दी। फिर क्या था, फिर थोड़ी डांट खाई और इस बार और गिरा दिया। मतलब हमारा यह एक तूफान है हमारे बीच में, इसको है ना कोई चीज़ हमें आसपास होता है ना, बड़ी संभाल के रखनी होती है। फिर बालोतरा पे आ गया तो ये बोल रहा है मुझे भूख लगी, तो ये बिस्किट लेके आया और दिव्या ने अपनी चॉकलेट ली, वो भी खाई। फिर हमें नींद आने लगी तो हम तीनों एक दूसरे के ऊपर सो गए। मम्मी को तेजस ने पीछे भेजा क्योंकि तेजस को खिड़की के पास बैठना था और हम चारों यहाँ पर आ भी नहीं रहे थे। तो पहले तो हम यहाँ पर बैठे थे, सुपारी खाई साथ में, पानी पिया साथ में, फिर मोमो मम्मी को खाना नहीं था तो फिर पीछे चली गई। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाय बाय।